लॉकडाउन शुरू हो चुका है और दिल्ली तैयार है उस ऐतिहासिक पल की गवाह बनने के लिए जिसका इंतजार न सिर्फ दिल्ली न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। G20 शिखर सम्मेलन 2023। मैं इस वक्त दिल्ली के राजनिवास में हूं और मेरे साथ हैं दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना जी। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक मौका है और हम सब गौरवान्वित हैं। दिल्ली में पहली बार इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में विदेशी जो डेलीगेट्स हैं वो दिल्ली में आ रहे हैं। दिल्ली इसके लिए कैसे तैयार हुई? हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज था, टू ही रोड्स, फुटपाथ, जगह जगह गंदगी, ग्रीनरी ना के बराबर, तो उसको कैसे फिक्स किया जाए, उनको कैसे रिपेयर किया जाए, और समय हमारे पास बहुत कम था। जो दूसरा बड़ा चैलेंज था वो ये था डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। दिल्ली में लगभग 12 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग ढंग से अलग अलग काम करते हैं। उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना वो भी अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, कुछ ऑटोनमस बॉडीज़ हैं। ये सभी साइलोज में काम करती हैं। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मैंने 2-2.5 महीने पहले पहली मीटिंग बुलाई और उसके बाद कहा कि इस तरीके से हमें दिल्ली को बदलना है, चमकाना है, तो बहुत रेजिस्टेंस भी हुआ। 6 महीने पहले जब हम लोग तैयारी कर रहे थे कि कौन कौन सी रोड्स हैं जिनको हमें टच करना है, कौन सी जगह हैं जहाँ पर मेहमान रुकने वाले हैं, वो सारी प्लानिंग हो रही थी। उस वक्त भी ये बातें आई। मैंने स्वयं बहुत जगहों पर विज़िट किया, देखा, जो रोड्स की कंडीशन थी बहुत ख़राब थी। तो धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ता चला। रोड्स को क्लीन किया गया, फुटपाथ को क्लीन किया गया, ग्रीन स्पेसेस निकल कर आईं। और उसके बाद जो हमारे पास जो सबसे बड़ा टास्क था कि हम दिल्ली को कैसे इतने कम समय में खूबसूरत बनाएं। मुझे याद है कि जब हम करीब 2-2.5 महीने पहले एक मीटिंग कर रहे थे जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद थे, और जब मैंने ये एक आइडिया फ्लोट किया कि हम दिल्ली की सड़कों पर गमले लगाएंगे, खूबसूरत से गमले लगाएंगे, क्योंकि जब आप विदेशों में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि रोड्स के किनारे गमले लगे हुए होते हैं, वो बदले जाते हैं। साउथ कोरिया में तो ऐसा है कि हर वीक गमला बदल दिया जाता है। तो उस पर बड़ा रेजिस्टेंस हुआ। सबका ये कहना था कि दिल्ली में संभव नहीं है, गमले चोरी हो जाएंगे, लोग उठा के लेके जाएंगे, तोड़ देंगे, वेंडलाइज करेंगे। लेकिन इसी तरीके से जब मैंने कहा कि हमें जो रोड के किनारे आपने जो कैक्टस लगाया हुआ है उसकी जगह चाहिए है कि वहाँ हम फ्लावरिंग प्लांट्स को लगाएं, खूबसूरत प्लांट्स लगाएं जो सिटी को ब्यूटीफुल बनाए और एक गुड फील फैक्टर को दिखाएं। उस पर भी लोगों ने कहा कि साहब, अगर आपने फूलों के पेड़ को लगाए तो लोग लेके चले जाएंगे, गाय खा जाएगी, बंदर उखाड़ देंगे, यहाँ बंदरों का बहुत बड़ा मीनस है। हर तरीके की बात सामने आई। लेकिन मैंने था ये ठान लिया था कि ये करना है, और ये भी सोच लिया था कि हो सकता है कि हम असफल हों। लेकिन जब आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं और सच्चे मन से उसके लिए आगे बढ़ जाते हैं तो फिर मुश्किलें भी कम होती चली जाती हैं। वही लोग जिन्होंने कहा था कि ये संभव नहीं है, मुझे ये कहने में बड़ी खुशी है और बड़े फ़ख्र के साथ मैं ये कहूँगा कि आज वही लोग ये कहते हैं कि हमने ये करके दिखा दिया, जिसका वो क्रेडिट लेते हैं, जिसकी मुझे खुशी होती है। क्योंकि जो काम हुआ है ये सारा क्रेडिट जो है हमारे अधिकारियों को जाता है जिन्होंने दिन रात काम किया है। रात में 2-2 बजे तक हम उनके साथ रहे हैं। 2 शिफ्ट में काम किया गया है, कभी कभी 3 शिफ्ट में काम किया गया है, क्योंकि समय बहुत कम था। और उसके बाद हम आगे बढ़ते चले गए। एक एक रोड को जब विज़िट किया गया, करीब 67 डेज़ लास्ट के जो हैं उसमें मैंने करीब 60 बार रोड्स को विज़िट किया है। हमारे साथ सभी लोग हुआ करते थे। एक एक रोड को मेज़र किया गया कि इसमें क्या कमी है, इसको
कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और कौन सा आर्टिफैक्ट यहाँ पर लगाया जाएगा तो बेहतर होगा। वो सारी प्लानिंग जब की गई तो उसके बाद ऑर्डर्स दिए गए। मैंने खुद राजस्थान विज़िट किया, उड़ीसा गया, एक एक चीज़ को सेलेक्ट किया और धीरे धीरे आता गया वो सामान और लगता चला गया और हम आगे बढ़ते चले गए। सर, जब हम किसी इवेंट की प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहली चीज़ कॉन्सेप्ट से लेकर उसकी प्लानिंग से लेकर उसके कोऑर्डिनेशन से लेकर उसके इम्प्लीमेंटेशन तक ये कितना बड़ा चैलेंज था और अलग अलग विभागों को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों को इस एक काम के लिए कैसे एकजुट किया गया और इस पर कैसे काम किया गया। मैंने आपसे जैसा कहा कि हम सब ने इस पर बैठ के काम किया है। मैं आपसे यहाँ ये भी कहना चाहूँगा किसी कंसल्टेंट को हायर नहीं किया गया। जनरली जब इस तरीके के इवेंट्स होते हैं बड़े बड़े कंसल्टेंट्स आ जाते हैं, वो अपने कंसेप्ट बनाते हैं, रिपोर्ट्स देते हैं, लेकिन यहाँ किसी तरीके से इस तरीके की कोई चीज़ को नहीं किया गया। और हम जितने हमारे ऑफिसर्स थे सबके आइडियाज़ थे, मेरे अपने कुछ आइडियाज़ थे, मेरा अपना कुछ एक्सपीरियंस था, उन सब को जोड़ते जोड़ते हम आगे बढ़ते चले गए और काम करते चले गए। दिन रात मैंने जैसे कहा कि इसमें मेहनत हुई है। बहुत सारे आर्टिजन्स को राजस्थान से बुलाया गया जिन्होंने फाउंटेन्स को सेटअप किया, स्टैचूज़ को सेटअप किया गया। कुछ आर्टिजन्स को उड़ीसा से बुलाया गया जिन्होंने अपनी स्टैचूज़ को लगाया। सब इस तरीके से काम कर रहे थे कि हमें दिल्ली को सजाना है। देश के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है, देश की शक्ति को, देश की सांस्कृतिक को दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका है और बस वो होता चला गया। अगर आप पूछें कि कैसे हो गया तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन हो गया। लेकिन इसने एक बात को और प्रूव कर दिया कि अगर आप ठान लें कि किसी काम को हमें करना है तो फिर असंभव बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि नीति के साथ साथ नीयत ज़्यादा ज़रूरी है। असंभव कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। अब जो 2 महीने और 2.5 महीने में हम लोगों ने किया है यहाँ पर, जो हमारी टीम ने किया है, वो सिलसिला जारी रहेगा। और दिल्ली एक खूबसूरत सिटी होने को डिज़र्व करता है। दिल्ली के लोग डिज़र्व करते हैं कि वो एक बेटर एटमॉस्फेयर के अंदर रहें, तो बिल्कुल उनको वो दिया जाएगा और उसकी पूरी कोशिश की जाएगी। सर, मैंने सुना है आप हमेशा कहते हैं कि G20 तो एक बहाना है, दरअसल हमें दिल्ली को चमकाना है। और आपकी जो ये सोच है वो हम देख रहे हैं, दिल्ली जिस रूप में आज दिखाई दे रही है। मैंने कई बार ये बात कही है कि G20 तो एक बहाना है, हमें दिल्ली को हमेशा चमकाना है और चमका के रखना है। और ये सच है कि जब नेशनल कैपिटल किसी भी देश की, और आज भारत देश की, जिसने दुनिया में अपना इतना बड़ा मान सम्मान स्थापित किया है, देश के प्रधानमंत्री आज पूरी दुनिया में एक तरीके से एक ऐसे लीडर के रूप में जाने जाते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि उनसे सलाह ले, उनसे बातचीत करे। तो हमें अपनी नेशनल कैपिटल को भी उतना ही विशाल, उतना ही सुंदर, उतना ही खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है। मैं इस बात को पूरी शिद्दत के साथ कहना चाहूँगा कि दिल्ली अब किसी भी इवेंट के लिए हमेशा तैयार रहेगा और 1 हफ्ते के नोटिस पर हम किसी भी बड़े से बड़े प्रोग्राम को करने में सफल होंगे। ये मेरा सपना भी है और इसके लिए मेरे प्रयास जारी रहेंगे। सर, एक और सवाल, मैंने रास्तों में भी आते जाते देखा है कि एक नया कॉन्सेप्ट, पेड़ों को गेंदे के फूलों से सजाया गया है। जो फूलों की खूबसूरती है रास्तों पर, हम समझ सकते हैं कि आने वाले कितना उसे देखकर मंत्रमुग्ध होंगे। ये इको फ्रेंडली तरीका जो है अपने अतिथियों के स्वागत करने के, टिपिकल गुजराती तरीका है। सर, इसके लिए कैसे आपकी तैयारी हुई और कैसे इस विचार को आपने इम्प्लीमेंट किया? देखिए, मैं गुजरात से हूँ और मैंने गुजरात का कल्चर देखा है, जहाँ वहाँ कहीं भी जब कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है और बहुत ख़ास मेहमान आने वाले होते हैं तो वहाँ पेड़ों को इनसी गेंदे के फूलों से सजाया जाता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत इको फ्रेंडली तरीका है सजाने का और उसका एक जो फील होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। अब आप उस रोड से गुज़र रहे हैं या उस रास्ते से गुज़र रहे हैं जहाँ पर दोनों तरफ पेड़ों में गेंदे के फूलों की मालाएं लिपटी हुई हैं अलग अलग कलर्स की, तो एक बहुत सुंदर फील देता है। तो ये हम लोगों ने आखिरी दिन के लिए रखा हुआ था। जब सारे प्रोग्राम्स पूरे हो गए, सारा सिविल वर्क कंप्लीट हो गया, गमले हर जगह रख दिए गए, तो ये डिसाइड किया गया था कि इसको लास्ट डे पे लगाया जाएगा। तो कल से रात से इसकी शुरुआत हुई है 6 बजे शाम से और ये अभी चल रहा है। जिन जिन रोड्स पर अभी काम होना बाकी है वो मेरे ख्याल से आज रात तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। उन रोड्स को बड़ा स्ट्रेटेजिकली चूज़ किया गया है कि डेलीगेट्स किस रोड पर किस दिन जाने वाले हैं।
क्योंकि ये 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है, तो उसको उसी तरीके से प्लान किया गया है। जिस रोड्स पे पहला मोमेंट है उसको पहले सजा दिया गया है, जिसमें नेक्स्ट डे है उसको उसके दूसरे दिन सजाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि करीब 2200 पेड़ों को हम लोगों ने चूज़ किया है पूरे दिल्ली के, और दिल्ली के लोगों को देख कर इसे बड़ी खुशी होगी, बड़ी तसल्ली होगी। और अब ये कल्चर जो गुजरात का है दिल्ली में भी शुरू हो गया है और इसे हम जारी रखें। G20 शिखर सम्मेलन न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मौका है अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी विरासत और अपने पावर को दर्शाने का। किस तरीके से जो मेन इवेंट स्थल है उसमें इन चीज़ों को शोकेस किया गया। दिल्ली देश की राजधानी है और ये देश के जितने भी कल्चर हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ ज़रूरत है कि हम इसको इस तरीके से सजाएं कि हर स्टेट ये फील करे कि इसमें हमारा भी हिस्सा है। पत्थर के जो आर्टिजन्स हैं मोस्टली उड़ीसा और राजस्थान में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कुछ साउथ में भी हैं। हम लोगों ने एक एक मूर्ति को जो चूज़ किया है वो भारत के कल्चर को दिखाता है, भारत की समृद्धि को दिखाता है और उसके साथ साथ जो हमारी विरासत है उसको भी दिखाता है। अब आपने देखा होगा एयरपोर्ट के रोड पर बड़ी बड़ी एलिफेंट्स की स्टैचूज़ को लगाया गया है। एलिफेंट एक ऐसा एनिमल है जो बड़ा विशाल होता है, उसकी विशालता ही अपने में एक खूबसूरत। आज देश विशाल देश है, पूरी दुनिया में उसका दबदबा है और बहुत शांत भी होता है, बहुत इंटेलिजेंट कहा जाता है उसको। तो देश हमारा बड़ा शांत है, हम किसी के ऊपर अटैक करने में बिलीव नहीं करते। एलिफेंट को वहाँ इसलिए लगाया गया और उसे शुभ भी माना जाता है। एलिफेंट को अगर आप रास्ते में कभी देख लें तो कहते हैं कि हमारी आज की जर्नी सफल हो गई है। गणेश जी का प्रतीक माना जाता है, तो उसको उस तरीके से चूज़ किया गया है। फिर आप बाहर आएंगे तो आपको देखा होगा बहुत जगहों पर हमने रिलायंस की बड़ी बड़ी स्टैचूज़ को लगाया है। 13 फीट की स्टैचू है जिसका वज़न एक एक स्टैचू का वज़न करीब 10-10 टन है। देश आज शक्तिशाली देश है और शेर अपनी शक्ति के लिए जाना जाता है, उनको इस तरीके से लगाया गया है। आपने बहुत जगहों पे देखा होगा हॉर्स फैमिलीज़ लगी हुई हैं, हॉर्सेस भी लगे हुए हैं, वो अपनी गति के लिए जाना जाता है। तो देश शक्तिशाली भी है, गतिशील भी है, तो इस तरीके से उसको चूज़ किया गया है। और प्रधानमंत्री जी का एक प्रोग्राम भी है गति शक्ति, अगर आपको मालूम हो तो गति से प्रगति है। हाँ जी हाँ, तो वो उसको भी ध्यान में रख के लगाया गया है। आपने अगर टेक्निकल एरिया जो एयरपोर्ट का है उसको देखा हो तो वहाँ पर यक्षिणी की मूर्तियों को रिसा से लाकर लगाया गया है। यक्षिणी कहा जाता है कि राजा कुबेर जो धन के राजा थे वो उनके धन की रक्षा वो यक्षिणियाँ किया करती थी। तो आज देश हमारा जो है समृद्ध है, धनवान है, तो एक सिंबॉलिकली उनको भी यहाँ लगाया गया है कि वो उसकी रक्षा करें। फाउंटेन्स को लगाया गया है। फाउंटेन्स का मतलब है कि जब पानी गिरता है तो उसकी जो एक आवाज़ होती है वो बहुत सूदिंग होती है, उसका एक फैक्ट बहुत मन को शांति देता है, साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत सुंदर होता है। गौतम बुद्ध की स्टैचू को भी लगाया गया है, शांति के जो प्रतीक हैं। इस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों को चूज़ किया गया है। करीब 100 से ज़्यादा फाउंटेन्स को लगाया गया है। तो हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर और कहाँ लगाना है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा और पब्लिक को उसका कितना व्यू मिलेगा सोच के लगाया गया है और एक एक चीज़ की प्लानिंग की गई है। और मैं फिर कहूँगा इस सारी प्लानिंग में हमारे सारे अधिकारी हम सब बैठकर इस पर घंटों चर्चा करते थे कि किस चौराहे पे क्या लगाया जाएगा तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा। और जिस तरीके से पब्लिक उसे अप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि मैं भी हर वक्त पब्लिक के बीच में रहता हूँ, कल रात भी मैं घूम रहा था, देख रहा था जिस तरीके से लोग अपने परिवार के साथ सेल्फीज़ ले रहे हैं, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, कोई रील बना रहा है, उसको पोस्ट कर रहा है। ये एक बहुत सुखद अनुभव होता है कि जो मेहनत हुई है उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। कुछ लोगों ने तो मुझे मैसेज भी किए कि हम 10 बजे रात को अपनी फैमिली के साथ निकले और 2 बजे तक घूमते रहे। ये एक बहुत सुंदर बात हो रही है दिल्ली के अंदर।
जब इतने सारे लोग रात में घूमेंगे तो उससे सेफ्टी का जो एक सवाल हमेशा उठता है, उस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गुजरात का कल्चर है। वहाँ 2 बजे 3 बजे रात तक लोग सड़कों पे घूमते हैं अपनी फैमिली के साथ। कोई चाय पी रहा है, कोई लस्सी पी रहा है, कोई समोसा खा रहा है, जिसकी जो मर्ज़ी है वो कर रहा है, कोई पान खा रहा है। तो वो गुजरात का एक कल्चर है। तो इसलिए वो गुजरात कहा जाता है कि सेफेस्ट प्लेस जो है कंट्री के अंदर है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस कल्चर को भी यहाँ पर लाया जाए। लोग रात में अपने परिवार के साथ घूमें। उन्हें कोई डर नहीं होना चाहिए कि हम अगर अपनी फैमिली के साथ रात में 2 बजे घूम रहे हैं तो मुझे कोई चोट पहुँचा देगा। तो ये धीरे धीरे बदलाव आएंगे और मुझे यकीन है कि हम इसमें सफल। बिल्कुल, आप हमेशा कहते हैं कि दिल्ली को फूलों की नगरी बनाना है और इसे सिटी ऑफ चॉइस बनाना है। जो बात आपने गुजरात का उदाहरण देकर कही कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ अपने शहर का भ्रमण हर व्यक्ति करे। सर, हमने देश की संस्कृति की बात की, लेकिन चूंकि भारत तो वो देश है जो वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करता है और हमारी थीम भी G20 की है। मैंने सुना है कि भारत मंडपम में और जो मेन वेन्यू है वहाँ उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जहाँ न सिर्फ भारत बल्कि पूरा G20 रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि भारत मंडपम में जिस तरीके से चीज़ों को लगाया गया है वो अद्भुत है और पूरे देश को वहाँ दर्शाया गया है, पूरी दुनिया को वहाँ दर्शाया गया है। जो एग्जीबिशंस वहाँ की जा रही हैं वो भी अद्भुत हैं। जो हमारे विदेशी मेहमान जो आना शुरू हो गए हैं, जब वहाँ पर जाएंगे तो वास्तव में देश की और दुनिया की झलक एक ही जगह पर देख सकते हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से एक चीज़ को बहुत ख़ास तौर से चूज़ किया गया। आपने देखा होगा वहाँ पर एक विशाल नटराज की मूर्ति को लगाया गया है। ये बहुत सोच समझ के लगाई गई है। नटराज की मूर्ति का लगाना अपने में ये प्रदर्शित करता है कि नटराज को कहा जाता है गॉड ऑफ डांसेस। अब वो जिस मुद्रा में है वो इतनी खूबसूरत मुद्रा है कि उसे आप देखते हैं तो एक मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। तो एक एक चीज़ की जो डिटेलिंग हुई है वो अद्भुत है। उस प्रेमाइसेस के अंदर तो मेरा कोई रोल नहीं है, उसमें तो और लोग थे जो काम कर रहे थे, लेकिन मैंने भी उसको कई बार विज़िट किया है और देखा है, क्योंकि एक टीम की तरीके से हम सब ने काम किया है। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैंने उनसे कहा है, उन्हें ज़रूरत पड़ी तो मुझसे कहा है, तो हम लोगों ने काम किया। भारत का जितना भी इलाका है भारत मंडपम के बाहर का, उसको हम लोगों ने बिल्कुल ब्यूटीफाई किया है। एक एक चीज़ को बहुत सेलेक्ट करके लगाया गया है। आपने देखा होगा जो फूल लगाए गए हैं वो खुशहाली को प्रतीक हैं, उनको लगाया गया है। और जब ये गमले लग रहे थे उस वक्त भी हम लोगों के दिमाग में एक बात थी कि लास्ट के जो 3 दिन हैं वो हमारे लिए बड़े क्रूशियल हैं। उसके लिए करीब 50,000 गमलों को रिज़र्व रखा गया था, जिसमें 25,000 गमले वो थे जो बिल्कुल फ्लावरिंग प्लांट्स थे, जिनको लास्ट मोमेंट पे लगाया जाएगा, जिससे कि एक बिल्कुल फेस्टिव लुक आ जाए। वो भी रात में आपने देखा होगा लगा दिए गए हैं। तो बहुत सुंदर अनुभव है और मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि जिस डगर को हम लेकर आगे बढ़े थे उसको चलते चले गए, पूरी करने में बहुत मज़ा आया और मुझे कहीं भी थकान नहीं लगी। और मुझे ये भी कहने में कोई मतलब हिच नहीं है कि हमारे किसी अफसर को भी थकान नहीं लगी। सब ने जिस मेहनत के साथ काम किया है वो अद्भुत है। वो उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और इस टीम वर्क की ही इस देश में ज़रूरत है। जब हम साइलोज़ में काम करते हैं तभी वो काम पूरे नहीं हो पाते, लेकिन हम जब एक टीम के तरीके से काम करते हैं तो कोई काम फिर रुकता नहीं। सर, एक सवाल जो मुझे लगता है दिल्ली वासियों के मन में भी है कि दिल्ली का जो मेन एरिया है, जो डेलीगेट्स के मूवमेंट्स का एरिया है, जो इवेंट्स का एरिया है, वो ब्यूटीफाई हो चुका है, वो डेवलप हो चुका है, लेकिन जो बाकी दिल्ली है वो जस की तस है। लोग ये जानना चाहते हैं क्या आगे आने वाले समय में उन पर भी काम होगा, अपग्रेड किया जाएगा, और किया जाएगा तो कब और कैसे। और इसी के साथ एक सवाल और जुड़ा हुआ है कि जो ब्यूटिफिकेशन और जो मेंटेनेंस हुआ है, जिसकी हम सभी तारीफ़ कर रहे हैं, उसे मेंटेन करना कितनी बड़ी चुनौती है और इसे कैसे सहेजा जाएगा। दोनों सवाल आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो अभी हम लोगों ने काम किया है उसको मेंटेन करना, इसमें कोई शक नहीं, एक चैलेंज है। उसको ध्यान में रखकर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए हैं।
फाउंटेन्स को कैसे मेंटेन किया जाएगा, स्टैचूज़ को कैसे मेंटेन किया जाएगा, ग्रीनरी को कैसे मेंटेन किया जाएगा, जिससे कि इवेंट के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसा ना हो कि एक अगली शेप ले लें। तो उसका बहुत ध्यान रखा गया है और मैं स्वयं पर्सनली इसकी मॉनिटरिंग भी करूँगा कि कोई भी चीज़ जो आज लगाई गई, क्योंकि ये परमानेंट एसेट्स हैं, ये टेम्परेरी एसेट्स नहीं हैं, वो बरकरार रहें, चलते रहें। दूसरा, आपने जो सवाल किया कि क्या ये सिलसिला जारी रहेगा, और दिल्ली का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसको अभी ब्यूटीफाई किया गया है। रेस्ट ऑफ दिल्ली तो वैसे ही गंदी है, सड़कें टूटी हुई हैं, फुटपाथ नहीं हैं, जगह जगह नाली का पानी सड़कों पर बहता है, ये सारी चीज़ें हैं। उसको भी करने का हमारा प्लान है और 16 सितंबर से हम एक एक रोड को लेने वाले हैं और इसी तरीके से उसको करने वाले हैं, क्योंकि अब हमारे ऑफिसर्स के अंदर, हमारे स्टाफ के अंदर, हमारे जो वर्कर्स हैं उनके अंदर पूरी एनर्जी है और वो ये जानते हैं कि अब सब चीज़ संभव है। तो अब जो है तकलीफ़ नहीं आएगी, अब सिर्फ उनको बताना है कि इस रोड को हमें लेना है। एक एक रोड को फिर मैपिंग करेंगे, उसकी डिज़ाइन बनाएंगे कि क्या क्या यहाँ लग सकता है, यहाँ क्या इंटरवेंशन की ज़रूरत है, कौन सा फाउंटेन यहाँ लगना चाहिए, कौन सी स्टैचू यहाँ लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, उस सब को प्लान करके धीरे धीरे करते चले जाएंगे। दिल्ली बहुत बड़ा है, अब ये संभव नहीं है कि हम उसको 2 महीने और 4 महीने में पूरा कर देंगे, लेकिन हाँ, ये सिलसिला जारी रहेगा, ये बंद नहीं होगा। और जब तक कि दिल्ली पूरी तरीके से क्लीन, ग्रीन और ब्यूटीफाई नहीं होगा, तब तक रुकेंगे नहीं। सर, जब इतनी बड़ी तादाद में विदेशी डेलीगेट्स जो हैं वो दिल्ली में आ रहे हैं, ऐसे मूवमेंट पर जो सुरक्षा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती है। एयर टू लैंड सिक्योरिटी के क्या इंतज़ाम किए गए हैं? सिक्योरिटी की डिटेलिंग में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि दिल्ली पुलिस को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। 7 लेयर्स की सिक्योरिटी का इंतज़ाम है। जिन जिन सिक्योरिटी एजेंसीज से मदद की ज़रूरत थी उसको भी लिया गया है और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी, ना होने दी जाएगी। जो भी मेहमान यहाँ पर आए हैं या आ रहे हैं, वो भारत से, दिल्ली से एक बहुत सुखद अनुभव के साथ वापस होंगे और अपने देश में जाकर ये बताएंगे कि वास्तव में हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं है। जो अतिथि आ रहे हैं, अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है। भारत चूँकि कल्चर है, खिलाने पिलाने के मामले में भी आप तो खुद भी गुजराती हैं, पूरे देश की संस्कृति उस थाली की प्लेट में कैसे सजाई जा रही है? जो हेड ऑफ द स्टेट्स आ रहे हैं उनकी क्या चॉइसेस हैं, भारत की अपनी क्या संस्कृति है, उसको हम कैसे एक प्लेट पर दिखाएं, उस सारे प्रयास किए जा रहे हैं और बहुत समय से इसकी तैयारी चल रही है। मैं ये फिर कह सकता हूँ कि जिस तरीके से उसकी तैयारी हुई है, जो हमारे मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं वो भारत के व्यंजनों से खुश होकर ही जाएंगे, सेटिस्फाई होकर जाएंगे और जो हमारे देश में जो एक मिठास है धरती की, उस खाने में भी उसकी मिठास उनको देखने को मिलेगी। वो खास एहसास जो हमारे विदेशी मेहमान जो हैं अपने साथ लेकर जाएंगे, वो आपको क्या लगता है? और G20 शिखर सम्मेलन के बाद वो मैसेज जो इंडिया छोड़ेगा पूरे वैश्विक पटल पर और दिल्ली से वो मैसेज निकल कर जाएगा। देखिए, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये इतनी बड़ी इवेंट यहाँ पर हो रहा है जिसमें देश को अपने को ग्लोबली प्रोजेक्ट करने का मौका मिला है। ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली आ रहे हैं। भारत में, दिल्ली में इस तरीके के इवेंट्स पहले हुए हैं, लेकिन इस लेवल के कभी नहीं हुए। तो हर कोशिश की जा रही है कि जो मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं वो देश की माटी की खुशबू को अपने साथ लेकर जाएं, उन्हें एक ऐसा अनुभव कराया जाए कि वो ये कहें कि वास्तव में इस देश में इसका कल्चर अद्भुत है, यहाँ के लोग अद्भुत हैं, यहाँ की मेहमान नवाजी अद्भुत है, यहाँ का खान पान अद्भुत है। सब अद्भुत अनुभव के साथ जब जाएंगे तो हमारे देश को
और ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। आप देखिए जो भी हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं उनके साथ 300, 400, कभी 200 आदमियों की टीम है, ऑफिसर्स हैं, उनका स्टाफ है बहुत बड़ा। वो सब तो यहाँ पर हैं, वो भी दिल्ली को देख रहे हैं। जब जाएंगे वो भी अपनी फैमिली को बताएंगे, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे दिल्ली में उनको क्या अनुभव मिला, भारत में उनको क्या अनुभव मिला। तो ये ब्रांडिंग का भी एक बहुत बड़ा समय है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करने का। तो इस प्लेटफॉर्म को हमें पूरी तरीके से इनकैश करने की ज़रूरत है। मैं तो यहाँ कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी को बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने बड़े इवेंट को यहाँ पर लाकर दिल्ली के लोगों को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। G20 को उन्होंने एक और जो बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, अलग अलग स्टेट्स में भी इसके प्रोग्राम्स हुए हैं। तो ये ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ दिल्ली सेंट्रिक रहा हो, अलग अलग स्टेट्स में भी जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुए हैं वहाँ पर भी डेवलपमेंट हुए हैं। सिटी को क्लीन किया गया है, ग्लीन किया गया है। वहाँ के मार्केट्स में बहुत ज़्यादा एक मैंने देखा है कि लोग गए और ख़रीदारी की तो उससे भी बड़े लोग खुश थे। तो ये सिलसिला जारी रहेगा और ये बहुत बड़ी चीज़ इस देश में होने वाली है। बिल्कुल, जो आपने कहा कि हमारे मेहमान बोलेंगे अद्भुत, एक लाइन में वो बोलेंगे इनक्रेडिबल इंडिया। सर बहुत शुक्रिया हमसे इस बातचीत के लिए आपका। तो मेरे साथ थे दिल्ली के LG वीके सक्सेना जी और बात कर रहे थे कि दिल्ली को जो स्वरूप इस वक्त दिया गया है वो एक दिन का काम नहीं, इसके पीछे रात दिन की कड़ी मेहनत, अथक परिश्रम और एक विज़न था जिसे सर और उनकी पूरी टीम ने मिलकर साकार किया। सनसद टीवी की ये थी खास पेशकश दिल्ली के LG वीके सक्सेना के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। आप देखते रहिए सनसद टीवी और हमारा ये प्रोग्राम आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं।